Hello everyone, I am Lieutenant Bishampal Yadav, retired from Indian Navy. We are proud to announce that recently we have established Dolphin Career Guidance Center at Rewari for our local students. We are working with दया कंपनी के साथ मिलजुल कर हम काम कर रहे हैं। ये कंपनी पिछले 13-14 साल से सफलतापूर्वक ये उत्कृष्ट कार्य कर रही है। कंपनी ने लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थियों को अभी तक गाइडेंस दे चुके हैं और लगभग इतने ही स्टूडेंट्स कंपनी के साथ में वर्तमान में रजिस्टर्ड हैं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा कि कंपनी के पास 2500 से भी ज़्यादा योग्य, कुशल, वेल ट्रेंड और सीनियर विशेषज्ञ हैं जिन्हें हम मेंटर्स भी कहते हैं। तो हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको गाइड करेंगे। ये वीडियो मैं इससे पहले भी अंग्रेजी भाषा में रिलीज़ कर चुका हूँ। मैं इसी को अभी हिंदी भाषा में रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ पेरेंट्स के और कुछ स्टूडेंट्स के भी फ़ोन आए और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें अंग्रेज़ी भाषा में समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। इसलिए मैं इसे पुनः हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषा को मिक्स करके रिलीज़ कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि 94% हमारे लोग अपने सपनों को साकार करने में सफल नहीं हो पाते हैं? वाई? ऐसी क्या वजह है? मैं आपको इसके बारे में विस्तार से अभी बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप एक मूवी टिकट जिसकी कॉस्ट 300-400 या अधिकतम 500 रुपये होगी, उसको ख़रीदने से पहले भी आप ये सोचेंगे और समझना ज़रूर चाहेंगे कि उस मूवी में एक्टर्स एक्ट्रेसेस कौन है, उनकी स्टार रेटिंग्स क्या है, उस मूवी की प्लॉट क्या है, उसकी कहानी क्या है, और यहाँ तक कि उसके ट्रेलर देखे बिना आप टिकट नहीं लेंगे। ठीक उसी तरह आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप कोई ऐसा डिश ऑर्डर नहीं करेंगे या कुछ नहीं खरीदेंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी ना सुना है, ना देखा है, ना आपने उसको टेस्ट किया है और यहाँ तक कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की है एंड आप उसको पेमेंट भी नहीं करेंगे। तो ये हमारे छोटे छोटे एक्टिविटीज़ हैं जिनके माध्यम से हमें अनुभव होता है, हम ये सीखते हैं। जैसे कि आप किसी रैंडम थिएटर में जाके कोई रैंडम टिकट किसी रैंडम मूवी का ले लेते हैं तो वहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन होता है, एक अवसर मिलता है आपको कि आप मध्यांतर में बाहर आ सकते हैं और अगर उतने समय भी आप नहीं ठहर सकते तो आप पहले 10-15 मिनट में ही बाहर आ सकते हैं एंड आप एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएंगे। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी होटल में या रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आप देखते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो उससे पहले भी आपके पास ऑप्शन है कि वहाँ से भी आप बाहर आ सकते हैं और पुनः आप बुद्धिमत्ता जता पाएंगे सो दैट अपनी पुरानी गलतियों से आप सीख सकें और अगली बार आप ऐसी गलतियाँ ना दोहराएं। इससे हमें ये सीख मिलती है। परंतु क्या करियर गाइडेंस के साथ में हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा रिस्क ले सकते हैं? क्या हम अपने बच्चे के लिए कोई ऐसा डिश ऑर्डर कर देते हैं जो उसको पसंद ही नहीं है और हमें उसकी पेमेंट भी करनी हो? नहीं, ऐसा हम कदापि नहीं कर सकते। हम अपने बच्चे के लाइफ को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। हम अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण और सोचने वाली बात हम सभी पेरेंट्स के लिए है कि जो हम गलतियाँ करते आ रहे हैं उन गलतियों से हमें सीख लेनी है, उनको दोहराना नहीं है उन गलतियों को। तो मैं यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अभी हम सब पेरेंट्स को ये रियलाइज़ करना चाहिए यहाँ पे, अगर यकीनन सही मायने में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल बने, वो सफल बने, सफलता की सीढ़ियाँ चूमें और उसके बाद में वो लाइफ में उत्कृष्ट प्रदर्शन भी करें, तो उसके लिए मैं आपसे ये विनम्र विनती करना चाहूँगा कि कृपया करके आज से, अभी से आप वो करना शुरू कर दीजिए जो आपको एज ए पेरेंट करना चाहिए। और यकीन मानिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये कार्य सिर्फ और सिर्फ करियर मार्गदर्शन के माध्यम से ही संभव हो सकता है। मुझे नाम तो स्मरण नहीं है, परंतु किसी बहुत ही प्रसिद्ध बुद्धिजीवी ने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि हर इंसान के जीवन में, हर आदमी के जीवन में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखें होती हैं। पहला तो जब आपका जन्म होता है और दूसरा कि आपका जन्म क्यों हुआ है, वाई यू आर बोर्न। और इन 2 सवालों का उत्तर जितना जल्दी आपको जीवन काल में मिल सके उतना आपके लिए बेटर होगा। बेटर इसलिए होगा ताकि आप उसकी खोज में जा सकें, आप उसको खोज सकें, ढूंढ सकें कि व्हाट इज़ दैट, वाई आई वाज बोर्न, कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। और यकीन मानिए यही वो बिंदु है जहाँ पे
आपका संपूर्ण मिशन, आपका संपूर्ण गोल, लक्ष्य, ध्येय समाहित है। जिस कहने के लिए तो करियर एक ज़्यादा बड़ा वर्ड नहीं है, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि करियर अपने आप में एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड। अभी हम ये जानना चाहेंगे कि साधारण से असाधारण में कैसे परिवर्तित होता है। व्हाट मेक्स एन ऑर्डिनरी करियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये सवाल सभी के मन में आता है और बहुत बार ये सवाल, ये प्रश्न खड़ा होता है कि हम जो भी कर रहे हैं सुबह से शाम तक, वो हम क्यों कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अधिकतर लोग हमेशा जब काम करके शाम को घर जाते हैं, फिर आराम करने के बाद में सुबह फिर घर से काम के लिए चले जाते हैं। चाहे वो कोई कर्मचारी है या कोई व्यापारी है या कोई उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है या कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, वो जिस तरह का भी है वो उस तरह का काम में जाता है। एट द एंड ऑफ द डे शाम को वापस आते हैं तो फिर यही प्रश्न हमारे मन में आता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। कुछ एक लोगों को छोड़कर जो सिर्फ अपनी अर्निंग, अपना बिल पेमेंट के लिए या ईएमआई पेमेंट के लिए कर रहे हैं, उनको छोड़कर अधिकतर लोग यही सवाल हमेशा पूछते रहते हैं कि क्यों। अंततः अल्टीमेटली व्हाट इज़ आवर अल्टीमेट गोल, हमारा गोल क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा ध्येय क्या है जो ये हम सब कर रहे हैं। और यकीन मानिए जब ये पेरेंट्स के ऊपर आता है, व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स स्पेसिफिकली, विशेष तौर पर जब आप पेरेंट की तरह इस प्रश्न को फेस करते हैं, तब ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारा अपने बच्चे के प्रति क्या कर्तव्य है। व्हाट यू आर सपोज टू डू फॉर आवर चाइल्ड, हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि किसी न किसी समय हम सभी विद्यार्थी रहे हैं और आज हम पेरेंट्स हैं। सो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो सवाल है ये आज नंबर 1 सवाल है जो सभी लोग पूछ रहे हैं कि हमें एज ए पेरेंट हमारे बच्चे के लिए हमें क्या करना चाहिए। भारतवर्ष में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेरेंटिंग जो है वो एक मात्र ड्यूटी की तरह रह गया है। होना चाहिए बच्चे को वैल्यू देना, बट दुर्भाग्यवश ज़्यादातर फोकस किस पे किया जाता है, वो कहते हैं ना टिकिंग द बॉक्स। एक लिस्ट बना लिया, बच्चे को सुबह उठाना है, नहलाना है, धुलाना है, उसके बाद में उसको बैग रेडी करना है, उसको ब्रेकफास्ट बनाना है, उसका टिफ़िन पैक करना है, उसको बस में छोड़ के आना है और वापस बैक टू द किचन और अपने घर के बाकी जो काम निपटाने हैं और उसमें व्यस्त हो जाना है। बस यही हम समझते हैं कि यही हमारा बच्चे के प्रति दायित्व है, परंतु ऐसा नहीं है। बच्चे के लिए हमको क्या करना है, बच्चे को हमें वैल्यूज़ देने हैं जिसकी उनको ज़रूरत है। और वैल्यूज़ देने से पहले हमें ये समझना होगा कि वैल्यूज़ है क्या, हमें उनको आइडेंटिफाई करना होगा, हमें उनको पहचानना होगा। परंतु ये सब कामों में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम वी आर लॉस्ट और हम ये भूल ही जाते हैं कि हमें बच्चे को वैल्यूज़ देनी है। तो उन वैल्यू को पहचानिए। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यूज़ क्या है। वी हैव टू अलाउ द चाइल्ड, वी हैव टू फेस देम, उनका सामना करना है। वी हैव टू सिट विद देम फेस टू फेस, उनके आमने सामने बैठना है, उनसे रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछना है। व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, कि बेटा आप किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप क्या बनना चाहते हैं जीवन में, और जब आप बड़ा होंगे तो आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं बड़ा होते हुए कि बड़ा होकर मैं ये बनूंगा करके। वी हैव टू अलाउ देम। इसलिए यहाँ पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और असेंशियल हो जाता है कि हम बच्चे को उसका बेस्ट वर्जन बनने दें, उसको हम इस चीज़ के लिए अलाउ करें, ना कि हम ऐसा करें कि जैसे हम अपनी छवि हमेशा अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स यही करते हैं। मैं डिप्लोमा करके रह गया, इंजीनियर नहीं बन सका, IITian नहीं बन सका, मैं कंपाउंडर ही रह गया, डॉक्टर नहीं बन सका, मैं लैब असिस्टेंट रह गया, मैं साइंटिस्ट नहीं बन सका। तो हम चाहते हैं कि जो हम नहीं बन सके वो हमारे बच्चे उसको पूरा करें। ये सरासर गलत है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हाँ, बच्चों का अपना अलग जीवन है, हमारा अपना अलग है। हम सब ने मिलकर अपने बच्चों के लिए ऐसा माहौल तैयार करना है जिसमें बच्चे रेस्पेक्टेड फील करें अपने आप को। हमें उनको ये करेज देना है, ये साहस देना है, ये बताना है कि हम आपके पीछे खड़े हुए हैं, हम आपके बिल्कुल साथ में खड़े हुए हैं, हम आपके बिल्कुल आगे खड़े हुए हैं, हम आपके साथ में हैं हमेशा, और आपको बिल्कुल घबराने की, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आपकी फुल सपोर्ट में हैं। यू डू वट एवर यू वांट टू डू, जो आपको करना है वो कीजिए। आप अपने
दिल से कीजिए जो भी करना है, यू फॉलो योर हार्ट एंड डू योर बेस्ट। अंततः हमको उन्हें अलाउ करना है। बच्चों के पास में नेचुरल टैलेंट्स होते हैं, दे आर गिफ्टेड, सो वो अपने नेचुरल टैलेंट्स को, अपने गिफ्ट्स को जो नेचुरली उनके पास में हैं उसको एक्सप्लोर कर सकें, एंड दैट इज़ द वे। वही एक रास्ता है जिससे वो लाइफ में सक्सेसफुल भी होंगे और लाइफ में एक्सेल करेंगे, अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे। आप सभी मूवीज़ तो देखते होंगे, तो मैं एक 3 इडियट्स का एग्जांपल देता हूँ। 3 इडियट्स मूवी में रणछोड़ दास झांझा सेट कि आप सक्सेस के पीछे मत भागो, आप एक्सीलेंस के पीछे भागो, और सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगा। क्योंकि आप एक्सीलेंस कब प्राप्त करोगे? आप एक्सीलेंस का अनुभव आपको तभी होगा जब आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा, आप ये चीज़ ढूंढ पाओगे कि मैं यहाँ पे जीवित क्यों हूँ, वाई आई एम लिविंग ऑन दिस अर्थ। एंड रिमेंबर, आपको स्मरण रहे, यही वो यात्रा है, यही वो जर्नी है, सबसे महत्वपूर्ण जर्नी जिसे कहते हैं। जब आपको ये पता चल गया कि मैं इस धरती पर क्यों पैदा हुआ हूँ, मैं इस धरती पर क्यों हूँ, तो ये आपको बेहद खुशी, बेहद संतुष्टि और फुलफिलनेस प्रदान करेगी, प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली। और जब आपको इसकी प्राप्ति हो जाएगी, व्हेन यू गेट एक्सीलेंस, देन आप कुछ भी कार्य करेंगे, किसी भी काम में हाथ बटाएंगे, यू कंट्रीब्यूट इन एनी वर्क और यू पुट एनी एफर्ट्स, जो भी आप कहीं भी एफर्ट्स डालेंगे तो वो एफर्ट्स ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट थ्रोइंग एक्सीलेंस ऑल अराउंड। चारों तरफ का जो जीवन है उसको ये प्रकाश में ही कर देगा। एंड याद रहे, यही वो बिंदु है जहाँ पे आप अपने आप को नेचुरली, स्वाभाविक रूप से तैयार करते हैं वू का वर्ल्ड ऑफ वर्क, वू का वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्पिटिटिव एंड एम्बिगियस। हम सभी का जीवन अनिश्चितताओं और प्रतिस्पर्धाओं से भरा पड़ा है। हमें जीवन के इन एस्पेक्ट्स को, इन महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को जानना बेहद ज़रूरी है। अल्टीमेटली बच्चे को खुश होना है। द चाइल्ड हैज़ टू बी हैप्पी। इफ चाइल्ड इज़ हैप्पी, पेरेंट इज़ हैप्पी, एंड वाइस वर्सा। अगर पेरेंट खुश है तो बच्चा भी खुश है, बच्चा खुश है तो पेरेंट्स खुश है। फिर चाहे वो बच्चा एक रॉकेट इंजीनियर है, वो एक साइंटिस्ट है, वो एक डॉक्टर है, या वो एक बगीचे का माली है, या फिर वो कुछ अपना छोटा मोटा काम कर रहा है, या फिर वो कोई सेल्स पर्सन है, या फिर वो कोई कारपेंटर है, या वो फौजी है, वो जिस भी तरह का है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि वो क्या काम कर रहा है। द चाइल्ड इज नीडिंग हैप्पीनेस। बच्चे को हैप्पीनेस की ज़रूरत है, और हम सब पेरेंट्स भी वही चाहते हैं। परंतु विडंबना देखिए, यहाँ पे दुर्भाग्यवश हम ये सब नहीं कर पाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स, हमारे में से ज़्यादातर, अधिकतर अभिभावक करते क्या हैं, वो अपने बच्चे को ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रेशर में डाल देते हैं। इवन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक प्रेशर कुकर लाइक सिनेरियो उसके लिए क्रिएट कर देते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, उसके पश्चात, उसके उपरांत वो ये भी चाहते हैं, ये आशा करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि उनका बच्चा जीवन में सफलतम बने और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करे और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली परफॉर्म करे। ये एक ह्यूज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। यहाँ पे बहुत ही विरोधाभास की स्थिति है। वाई आई एम सेइंग, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है यहाँ पे, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से प्रतिकूलता झलकती है। एक तरफ तो आप बच्चे के ऊपर इतना सारा प्रेशर डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये भी प्रार्थना कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि वो जीवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करे, वेल परफॉर्म करे और जीवन में सफल हो। अभी देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। आपने शुरू के 5 साल के बाद में पढ़ाई शुरू की, आपने 18-20 साल पढ़ाई किया, उसमें पढ़ाई के साथ साथ मेहनत, और मेहनत के साथ साथ बहुत सारे पैसे भी इन्वॉल्व थे। आपने हज़ारों लाखों रुपए स्कूल फीस में खर्च किए, ट्यूशन्स में खर्च किए। उसके बाद में आपने इंजीनियरिंग किया, उसमें भी 12-15 लाख रुपए खर्च किए, और उसके बाद में आपको कोई अच्छा सा 60-70 हज़ार रुपये का जॉब भी नहीं मिला। आप अपने काम से खुश नहीं हैं, आप हैप्पी नहीं हैं, आप जीवन में सफल नहीं हुए, आपको किसी भी तरह के आपने ग्रोथ नहीं कर पाए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने आप को प्लान नहीं किया।
आपके जो रास्ते में आते गया वो आप करते गए, जो कोई बताते गया वो आप करते गए, तो ये सारी चीज़ें आपकी बेकार हो गई। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इन सब चीज़ों का, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, पहले हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, क्या प्रॉब्लम्स हैं। अनप्लान्ड लाइफ, तो उसको प्लान कैसे किया जाए, इसका केवल एकमात्र विकल्प है, जो है आपका करियर मार्गदर्शन के माध्यम से। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप हमारे पास आइए, हम आपकी प्रोफेशनली जो भी हमसे होगा हम हेल्प करेंगे। करियर मार्गदर्शन का माध्यम ही सफल होने का एकमात्र विकल्प है। कैन यू जस्ट इमेजिन कि जिस कॉस्ट में आप एक मूवी देख कर आते हैं और उसके बाद आप डिनर करके आते हैं, ठीक उसी कॉस्ट में आप अपना करियर प्लान कर सकते हैं और उसके उपरांत आप एक सक्सेसफुल और एक खुशहाल जीवन का आनंद ले सकते हैं। सो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? कैन वी बिगिन नाउ? लेट अस वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट आवर सक्सेस स्पीक लाउडर। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से ऊपर है, स्वर्ग से बढ़कर होते हैं। द मदर एंड द मदरलैंड इज ग्रेटर देन हेवन। आप सभी आज के युवा देश का भविष्य हैं। आप सभी को सर्वथा राष्ट्र प्रेम, अदम्य साहस, ऊर्जा एवं जोश से सदैव ओतप्रोत होना चाहिए, ताकि आप एक सुदृढ़, स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ सपनों के भारत का निर्माण कर सकें। युवाओं के इरादे सर्वथा पक्के, दृढ़ संकल्प व देश के लिए कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करने का जज्बा सदैव आपकी रगों में प्रवाहित रहना चाहिए। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। और इसके साथ हमेशा ये याद रखना, दैट नो फेल्यूर कैन ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रांग एनफ। अगर मेरे इरादे पक्के हैं, संकल्प दृढ़ है, तो कोई भी फेल्यूर मुझे छू नहीं सकता है। थैंक यू ऑल वंस अगेन। जय हिंद।